हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पाठशाला। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट साइंस। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो वर्ड है साइंस, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के एक शब्द साइंशिया से। ठीक है, साइंशिया से, जिसका मीनिंग होता है जानना। और साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, जिसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो निकलता है वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ है विस्तृत, जो कि डिटेल, और ज्ञान का अर्थ है जानना, किसी भी डिटेल को जानना। तो हम लोग एक परिभाषा के आधार पर ये कह सकते हैं कि किसी भी घटना, क्रिया या प्रयोगों का सिस्टमेटिक नॉलेज लेना, उसकी डिटेल को पढ़ना और उसके प्रयोगों को अच्छे से जानना, डीप स्टडी करना ही साइंस के अंतर्गत आता है। हम लोग एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? भोजन कहाँ से आता है, हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन के प्रकार, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, ठीक है, कि वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है खाद्य सामग्री, पौधों के भाग जिनका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, जंतु क्या खाते हैं, कितने प्रकार के जंतु होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो ये दे रखा है कि आज आपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए आपके दोस्तों ने क्या खाया था, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन लिया था, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार के। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग एक दिन में जो भोजन खाते हैं अगले दिन क्या वही भोजन आप लेते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोगों ने आज कुछ खाया तो कल हम और कुछ खाएंगे, परसों हम और कुछ खाएंगे, क्योंकि हमें सारे प्रकार के भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भोजन करने से हमको एनर्जी मिलती है, और हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है वर्कआउट करने के लिए। हम कुछ भी क्रिया करना चाहते हैं तो उसमें हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग जो भोजन करते हैं, ठीक है, तो वो भोजन में ऐसा क्या होता है कि हम लोगों को इतनी एनर्जी मिल जाती है? ठीक है, तो भोजन क्या है, बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलके बना होता है। अगर हम एक ही टाइप का भोजन खाएंगे तो हमको एक ही टाइप का पोषक तत्व मिलेगा, और हम लोग सब अलग अलग टाइप के भोजन लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हमको अलग अलग पोषक तत्व मिलते रहेंगे और हम एनर्जी गेन करते रहेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग वर्कआउट कर पाएंगे। इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट ये बनता है कि भैया भोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के भोजन देखते हैं कि एक तो शाकाहारी के अंतर्गत आता है जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और एक आता है मांसाहारी के अंतर्गत जो हमको जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला हमारा है पॉइंट कि खाद्य सामग्री क्या होती है और उनके स्रोत क्या होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमको खाद्य सामग्री मिल पा रही है तो वो कहाँ से आ रही है, उनके स्रोत क्या हैं, पौधों के भागों के बारे में जानेंगे, हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे उनके, और पौधों के किन किन भागों का उपयोग हम लोग कौन कौन से भोजन में करते हैं, कौन कौन से भागों का उपयोग हम लोग करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अंत में हमारा होगा कि जंतु क्या खाते हैं और किस किस टाइप के जंतु होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हमारा पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, कि हम लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अब अगला हमारा क्रियाकलाप जो एक में दे रखा है वो कुछ भी नहीं दे रखा है। इसमें सारणी में हमको ये देखना है कि कौन सा दोस्त हमारा पूरे दिन में क्या क्या खाद्य पदार्थ खाता है। ठीक है, वो क्या क्या लेता है, कौन कौन से पोषक तत्वों को वो ग्रहण करता है। अगर वो चावल खाता है और दाल खाता है तो इस प्रकार से वो अलग अलग पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो हमको एक सारणी में इसको कंप्लीट करना है। अब आप लोग नीचे एक पिक्चर दे रखी है जो देखिए,
फर्स्ट में हमको इडली सांभर दे रखा है, ठीक है। इडली सांभर दे रखा है जिसमें कि दाल वगैरह चटनी दे रखी है, जो हम पेड़ पौधों की सहायता से प्राप्त करके और इन चीज़ों को हम लोग बना पाते हैं। इसकी तो थाली भी पत्ते की ही है, ये पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त हुई है। तो ये किस भोजन के अंतर्गत आएगा? शाकाहारी भोजन के अंतर्गत। और एक तरफ फिश दे रखी है, ठीक है, मछली दे रखी है, जो कि एक जंतु है और जो कि एक जंतु होने के कारण हम लोग इसको मांसाहारी के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के भोजन होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी हमको पादपों या पौधों से प्राप्त होता है और मांसाहारी हमको जंतुओं से प्राप्त होता है। अब लोग हम आगे देखते हैं। अपने भोजन में हमने कई प्रकार की चीज़ें खाई है ना। हम लोग पके हुए चावल के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पका हुआ चावल दे रखा है, तो पका हुआ चावल बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो हमें कच्चे चावल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जल की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका ये मतलब निकलता है कि हम कोई भी भोजन बिना किसी अन्य सामग्री के नहीं बना सकते हैं, उनका उपयोग हमको करना ही पड़ता है। तो वो हमारे जो सामग्री होती है उनको क्या बोलते हैं? संघटक, ठीक है। जो दो से अधिक पदार्थ हम लोग जब भोज्य पदार्थ बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उनको कहते हैं संघटक, ठीक है। तो संघटकों से मिलके हमारा भोजन तैयार होता है। अगला पैराग्राफ हमारा है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जिसमें हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की सब्जियां अलग अलग टाइप से बनती है। जैसे यहाँ पे कच्ची सब्जी के साथ साथ हमको नमक, मसाले, तेल आदि की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से हमको कोई भी चीज़ बनाने के लिए अन्य तरह के संघटकों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्रियाकलाप 2 में हमारा ये दे रखा है कि खाद्य पदार्थ क्या है, उसमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट में रोटी, ठीक है। हम लोग रोटी या चपाती हम लोग बनाते हैं तो हमें क्या कच्ची सामग्री लगती है? तो आटा लगता है, जल लगता है। आप लोगों को पता है हम लोग रोटी तभी बना पाते हैं जब आटा तो हो और उसके साथ जल भी हो, ठीक है। अब सेकंड यहाँ दे रखा है दाल। तो दाल बनाने के लिए हमको सबसे पहले कच्ची दाल की ज़रूरत पड़ेगी, जल की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें मसाले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये संघटक बहुत उपयोगी होते हैं और इन्हीं से मिलकर हम अपने भोजन को आसानी से बना पाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है 1.2, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग जो खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे हैं उनके स्रोत क्या है, वो कहाँ से आ रही है हमारे पास। तो नॉर्मली हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग अगर लेते हैं, मान लो हमने लिया एक गेहूं का उदाहरण, ठीक है। तो गेहूं आप लोगों ने देखा है खेतों में उगते हैं, गेहूं की फसल बोई जाती है और वो जब पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो हमारे तक उसे पहुंचाया जाता है, जिसको हम भोजन के रूप में क्रियाविधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। हम लोग गेहूं पिसवाते हैं, उसके बाद आटा तैयार करते हैं, फिर उससे हमारी चपाती तैयार होती है। तो इसी प्रकार जो भी हम गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ दे रखा है, फल दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से ला रहे हैं? पेड़ पौधों से ला रहे हैं। तो इन चीज़ों का मेन सोर्स क्या हुआ? पेड़ पौधे हुए। देखो यहाँ दे रखा है गेहूँ और चावल क्या स्रोत है? धान और गेहूँ के खेत, उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी, हमें अनाज प्राप्त होते हैं। इनसे हमें क्या? अनाज प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक प्रकार का भोजन ये शाकाहारी हो गया, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अब मांसाहारी के रूप में आएगा। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त। आप लोग देखते हैं अगर हम दूध प्राप्त करते तो ये सामान्यतः पशु कौन से, जैसे गाय है, भैंस, बकरी, इन पशुओं का हम लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अंडा है, मुर्गी, मछली, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जंतु से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि एनिमल से हम लोग लेते हैं और हम हमारी उनकी सहायता से हम लोग भोजन कर पाते हैं। तो ये हमारा सब मांसाहारी के अंतर्गत आता है। अब हमारा क्रियाकलाप 3 में दे रखा है कि यहाँ पे एक सूची बनानी है, सूची हमने देखी है और एक सूची दे भी रखी है। सब बनाना है हमको इकट्ठा करके कि कौन सी सामग्री में क्या क्या कच्ची सामग्री लग रही है, कौन से भोज्य पदार्थ में, उसका स्रोत क्या है, ये सब चीज़ें। तो हम देखते हैं, हम
सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उनके स्रोतों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में क्या निष्कर्ष निकाला है? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी और फल इत्यादि के स्रोत हैं। पौधे किसके स्रोत हैं? अन्न, सब्जी और फल के स्रोत है, जो हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। हमको पेड़ पौधों से ही ये चीज़ें प्राप्त होती है। और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमको जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब यहाँ दे रखा है गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु है। मैंने आप लोगों को बताया है ना। और अगर हम लोग दूध प्राप्त कर लेते हैं तो हम दूध से घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, तो अन्य चीज़ें भी हम लोग उसको बनाते हैं। अब हम सारणी देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है कि खाद्य पदार्थ क्या दे रखा है? इडली। इडली को बनाने के लिए किस किस कच्ची सामग्री की ज़रूरत पड़ी? चावल की, उड़द की दाल की, नमक की, जल की, ये सारी कच्ची सामग्री। अब हम लोगों ने देखा चावल, तो ये कहाँ से आया है? पौधों से आया है। ठीक है, उड़द की दाल ये भी पौधों से प्राप्त हुई है। नमक है, जो कि आप लोगों को पता है समुद्र से लिया जाता है और उसकी कुछ क्रियाविधि करके हम तक नमक पहुंचाया जाता है। और जल आप लोगों को पता ही है, जल तो भगवान की देन है ना। प्रकृति से हमें बहुत सारी स्रोतों से जल प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड हमारा है चिकन करी। यहाँ पे चिकन है जो कि हमको जंतुओं से प्राप्त होगा। मसाला, अगर हम मसाले का एक उदाहरण मिर्ची लें तो वो हमको कहाँ से प्राप्त होगी? पेड़ पौधों से प्राप्त होगी। तेल है, घी है, तेल तो यहाँ पे पौधों से, क्योंकि अगर हम लोग सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या मूंगफली, ये सब चीज़ें हमको पौधों से प्राप्त होगी। और अगर घी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम गाय के दूध से घी का भी निर्माण करते हैं, उसकी मलाई के द्वारा हम लोग घी बना पाते हैं, तो वो हमें जंतुओं से। जल, ठीक है। थर्ड हमारा दे रखा है खीर। खीर में हम लोग कच्ची सामग्री दूध, चावल, चीनी का यूज़ करते हैं। दूध हमें जंतुओं से मिलता है, चावल पौधों से, और चीनी आप लोगों को पता है कि हमें गन्ने से प्राप्त होती है। गन्ने के उत्पादन से और चीनी का उत्पादन होता है। यहाँ पे दे रखा है कि घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आपने कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं आप लोग जो हमें दूध देते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा कभी कि ऊँटनी भी दूध देती है। ठीक है, बकरी भी देती है, तो भैंस भी देती है, तो बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो हमें दूध देते हैं। ठीक है, अब हम लोग 1.3 पे आते हैं। अब हमारा 1.3 क्या बोल रहा है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादन। सबसे पहले हम लोग पौधों के भागों के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो पौधों के भाग हम लोग देखने से पहले ये देखते हैं कि हम लोग पौधों के किन किन भागों का प्रयोग हम लोग कर पाएंगे, है ना, और कौन कौन से जंतु उत्पाद का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पौधे के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को ये पता है जड़ होती है। ठीक है, ये जड़ है जिसको इंग्लिश में रूट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जड़ है यहाँ पे आपको एक तो दे रखा है प्राथमिक मूल, इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और एक दे रखा है द्वितीयक मूल। ठीक है, इसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है हम लोग ये समझते हैं। तो जो मेन अंकुरित बीज, ठीक है, मेन अंकुरित बीज से जो जड़ निकलती है, ठीक है, मेन अंकुरित बीज से जो जड़ निकलती है, जैसे यहाँ अंकुरित बीज है, उससे अगर जड़ निकलेगी तो वो प्राथमिक जड़ होगी। ठीक है, प्राथमिक जड़ होगी। और देखो यहाँ पे एक और दे रखा है द्वितीयक जड़, द्वितीयक मूल। और आप लोग देख रहे होंगे कि प्राथमिक तो ये वाली जड़ है, लेकिन उससे भी कई जड़ें निकल रही है, जिसको हम लोग किस में रखते हैं? द्वितीयक जड़। तो हम लोग जो सेकेंडरी रूट होती है उससे हम क्या आशय है कि कैसे समझेंगे उसको? प्राथमिक जड़ से जो जड़ निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक जड़ या फिर सेकेंडरी रूट। अब हम लोग आते हैं इसके पत्तों पे। सभी जानते हैं कि पौधों में पत्तियां होती है। ठीक है, ये हमारा है तना। ठीक है, यहाँ पे तना रहता है, ये पौधे का सहारा रहता है। मीन्स जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही इस पौधे का सहारा तना होता है। तने के कारण ये पूरा खड़ा होता है। ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ है,
यहाँ नोड दे रखा है, इंटर नोड दे रखा है, दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो ये चीज़ क्या है? तो बच्चों नोड क्या होता है कि जो तना है उससे कोई अन्य तना निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। और जो मेन तने और जो नया तना निकला है उसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, जो दूरी होगी नोड के बीच की और तने के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी इंटरनोड कहलाएगी, ठीक है। अब अगला ऊपर हम लोग आते हैं कि पौधों में फूल होते हैं, ठीक है, फूल होते हैं और यहाँ पे कलियाँ भी दे रखी है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कली से ही फूल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से भाग है? पुष्प है, फल है, तना है, ठीक है, नोड है, इंटरनोड है, कलिका है, तो जड़ है। ये सारी चीज़ें अब हमने जान ली है, ठीक है। तो अब इन किन भागों का किन किन खाद्य पदार्थों में प्रयोग होता है, कौन कौन से भागों को हम खाद्य पदार्थ में यूज़ करते हैं, ये हम लोग इस पैराग्राफ में जानेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्ती वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। अब देखो, मान लो हम लोगों ने पालक खाया, पालक का रूप क्या है? पत्ती, जो कि पौधों की पत्तियों से मिला है हमको, तो वो पालक जो खाद्य पदार्थ है वो पौधे के पत्ती वाले भाग से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक और उदाहरण लिया, मटर, ठीक है, मटर, मटर एक फल है, या हम लोग बैंगन ले सकते हैं, ठीक है, टमाटर ले सकते हैं। ये सब क्या है? फल ही है पौधे के। तो ये किस रूप में ले रहे हैं हम? पौधे के जो फल हैं वो हम खाद्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। अब जड़, आप लोगों ने देखा होगा रेडिश, मूली या गाजर, ये लोग हम जड़ के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, जैसे यहाँ पुष्प दे रखा है, तो पुष्प क्या हुआ? तो आपने फूल गोभी खाई है, कॉलीफ्लावर खाई है, वो सारी चीज़ें क्या है? वो पुष्प ही है एक, ठीक है। तो इस प्रकार के पौधों के कई भागों का यूज़ हम खाद्य पदार्थ में करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एक और दे रखा है कि फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर पकौड़ी भी बनाई जाती है। तो ये जो लोग खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, उन लोगों को पता होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है। अब हमने मान लो एक उदाहरण ले लिया, हमने मूली ले ली, ठीक है। अब मूली को हम लोग मूली भी खाते हैं और उसके पत्तों की सब्जी भी खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या है, सोयाबीन भी यूज़ करते हैं और सोयाबीन का तेल भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाने में यूज़ करते हैं, खाने के योग्य समझते हैं उनको, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग के रूप में भी करते हैं, ठीक है। सरसों का साग भी खाते हैं और सरसों का तेल भी खाते हैं। इसी प्रकार के सोयाबीन की रोटी भी खाते हैं, तो सोयाबीन का तेल भी खाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं क्रियाकलाप 4 पे। अब क्रियाकलाप 4 में कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, ठीक है। अब बैंगन का भरता, ठीक है, बैंगन का भरता स्रोत क्या है उसका? बैंगन है ना, संघटक क्या है उसके? बैंगन मिर्च मसाले के रूप में, है ना। और अब ये बैंगन है, ये क्या है? पौधे का फल है, ठीक है। मिर्च मसाले भी फल है, मिर्ची है तो वो पौधे पे उग रही है, वो उसके फल के रूप में है, तो वो भी फल में आएगी। अब यहाँ पे है तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। तो ये सब हम क्या, बीज से, मूंगफली है उसका मूंगफली का दाना है जो कि पौधे का बीज है, ठीक है। सोयाबीन है उसका दाना है, वो भी पौधे का बीज है। तो ये हम लोग किससे प्राप्त कर रहे हैं? बीज से प्राप्त कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो 5वां क्रियाकलाप है, ठीक है, ये हमको बता रखा है फ्रेंड्स कि अंकुरित और हमारा जो अनाज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और अंकुरित अनाज हम कैसे बना पाते हैं, स्प्राउटेड सीड्स, है ना, जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है।
मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में एक पात्र में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दें। ठीक है, 1 दिन के लिए उसको छोड़ देना है पानी में डाल के। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल लें, बीजों को ग्लास में रहने दें। बीजों को ग्लास में रहने दें, उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दें। ठीक है, क्या करना है हमको, मान लो अपन ने एक उदाहरण ले लिया, मूंग ले लिए जो यहाँ पे दे रखे हैं। हमने साबुत मूंग लिए, उसको 1 दिन के लिए हमने पानी में डाल के रख दिया। ठीक है, दूसरे दिन जब वो थोड़े गल गए तो हमने उसको गीले कपड़े में लपेट के रख दिया। और अब अगले दिन आप लोग पाओगे कि उसमें एक वाइट कलर की ऐसी जड़ टाइप निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये हमारा मूंग क्या हो गया है, अंकुरित हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजों को अंकुरित बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। देखते हैं आगे पढ़ के। बीज से बाहर निकल आती है, क्या निकल आती है, वाइट कलर की एक संरचना होती है वो। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। ठीक है, हमारे बीज अंकुरित हो गए। इसे पानी से धो ले, पानी निकाल ले और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए रख दे। अगर वो नहीं हुए हों तो, ठीक है, अगर वो नहीं होते 1 दिन में तो हमको 1 दिन और उसे रखना पड़ता है। ठीक है, हमको छोटा सा अंकुरण दिखाई देता है, आप लोगों को दिख रहा है इस पिक्चर में। ठीक है, अब इनको क्या करना है, धोकर यूज़ में लेना है। और यहाँ पे दे रखा है कि ये उबाले भी जा सकते हैं। कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो आजकल क्या है, आजकल क्या मतलब, इसको ब्रेकफास्ट में हम लोग ले सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर अंकुरित मूंग या चना खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि जो अंकुरित बीज होता है उसमें भरपूर विटामिन, प्रोटीन और अन्य खनिज लवण, आयरन है हमारा, ये सारी चीज़ें, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से होती है। और इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, पौष्टिक होती है, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। और इससे हमारा वज़न भी नहीं बढ़ता है, मीन्स इससे क्या होता है, वज़न भी हमारा कंट्रोल में रहता है। और हम लोग इन चीज़ों को खाते हैं हम लोग, तो हम बहुत पौष्टिक और बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं इन पौष्टिक चीज़ों को खाने से। ठीक है, तो अब हमारा अगला पॉइंट है, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे चना भी दे रखा है, अंकुरित चना दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? तो हाँ, हम लोग सब जानते हैं। मधुमक्खी जब फूलों पर बैठकर उसका रस या उसका मकरंद इकट्ठा करके अपने छत्ते में उसको भंडारती है, मीन्स उसको स्टोर करके रख लेती है, तो कुछ समय बाद वो हमको शहद के रूप में मिलता है। यही इसमें बताया गया है। आप देखिए, इसमें मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना रखा है, वो अपने मकरंद को इकट्ठा करती है और कुछ टाइम बाद हमको वो शहद के रूप में प्राप्त हो जाता है। हमारा 1.4 है, जंतु क्या खाते हैं। ठीक है, तो जंतु क्या खाते हैं, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। ठीक है, गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे कीट, ये सब चीज़ें क्या खाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कोई नॉन वेजिटेरियन भी करता है, कोई वेजिटेरियन भी करता है। तो इसी प्रकार से जंतु भी होते हैं, उनका भी भोजन अलग अलग टाइप का होता है। तो आओ हम देखते हैं आगे कि क्या है। अब यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है उसमें गिलहरी अखरोट खा रही है। ठीक है, वो क्या खा रही है, अखरोट खा रही है। तो गिलहरी ये है कि वो शाकाहारी जीव है, वो पत्तियाँ या अखरोट ये सारी चीज़ें ही खाती है। क्रियाकलाप 6 में हम लोग देखेंगे, सारणी अनेक जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या वो लोग खाते हैं। तो हम लोग देखते हैं भैंस है। भैंस द्वारा खाए जाने वाला क्या दे रखा है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सारी चीज़ें भैंस द्वारा खाई जाती है। बिल्ली क्या खाती है, तो बिल्ली पक्षी खा लेती है, वो दूध पी जाती है, तो बिल्ली हर टाइप का खा लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे चूहा दे रखा है, तो आपने देखा होगा गेहूँ, मक्का, ये सारी चीज़ें चूहा खाता है। अब शेर है जैसे यहाँ पे, तो शेर क्या खाता है, दूसरे छोटे छोटे जंतुओं को खाता है वो।
ठीक है। मकड़ी है तो वो छोटी छोटी इंसेक्ट्स को खाती है, छोटे छोटे बारीक बारीक जानवरों को खाती है, कीटों को खाती है। छिपकली है वो भी बारीक बारीक जानवरों को खाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं का अलग अलग भोजन हो सकता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जैसे गाय है जो कि हमारा शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी भोजन करता है, वो रोटी भी खा लेती है, अनाज भी खा लेती है, तो पेड़ पौधों की पत्तियां भी खा लेती है। इसी प्रकार से मनुष्य है वो दो प्रकार के भोजन करता है, वो शाकाहारी भी करता है तो वो मांसाहारी भी करता है। ठीक है। तितली है, कौवा है, ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जो कि अलग अलग जानवर खाते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, क्रियाकलाप साथ में दे रखा है जो कि फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं के 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे गए हैं जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा कि देखा कि जो जंतु है ना, जो जंतु केवल क्या खाते हैं, पौधे या पादप उत्पाद, जो पौधों से मिलता है उनको या पौधे खाते हैं उनको, वो जंतु काय में रखे गए हैं, शाकाहारी जंतु में। उनको हम क्या बोल सकते हैं, शाकाहारी जंतु। जैसे हम लोग हैं, अगर हम पेड़ पौधों वाली चीज़ें ही खाते हैं तो हम लोग शाकाहारी कहलाते हैं, मीन्स हम वेजिटेरियन कहलाते हैं। और अगर हम जंतु उत्पाद भी खाते हैं या जंतुओं से जो बनी हुई चीज़ें हैं जैसे मछली है, मांस है, ये सारी चीज़ों का भी सेवन करते हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से जो जंतुओं में भी होता है, जो लोग पौधे या पौधे से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हीं को खाते हैं, उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। और अगले वर्ग में क्या है, कुछ ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को भी खा लेते हैं। शाकाहारी जंतु में हम लोग किसको ले सकते हैं, गाय को ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। अब जैसे शेर है, शेर कोई पौधा तो नहीं खाएगा, वो छोटे छोटे अन्य जंतुओं को ही खाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं तो जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं वो मांसाहारी जंतु होते हैं। तो इसमें हम लोग शेर, बाघ, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। दूसरे वर्ग में क्या आएगा, मांसाहारी में शेर, बाघ जो भी है। ठीक है। अब इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आपने यहाँ दे रखा है, क्या आपने कुछ ऐसे जंतु देखे हैं जो पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। ठीक है। पौधे भी खा लेते हैं और जंतु भी खा लेते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी। मीन्स वो सब कुछ खा रहे हैं। सर्वाहारी मीन्स सब कुछ खा रहे हैं वो। ठीक है। पौधे भी खा लेते हैं, जंतु भी खा लेते हैं, अनाज भी खा लेते हैं, वो सारी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। यहाँ पे आपको 3 उदाहरण दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, शाकाहारी जंतु हैं, ठीक है, मांसाहारी जंतु है, सर्वाहारी जंतु है। तो ये तीनों अलग अलग भागों में विभाजित किए गए हैं और इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या क्या ये लोग हैं, कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो शाकाहारी में हमारी गाय आएगी। ठीक है। गाय आएगी, बकरी आएगी, ये सारी चीज़ें शाकाहारी चीज़ें खाती है, पौधों की चीज़ें खाती है इसलिए। ठीक है। ये मांसाहारी है। ठीक है। तो मांसाहारी में क्या आएगा, शेर आएगा। ठीक है। मांसाहारी में क्या आएगा, शेर आएगा जो कि मांस की चीज़ें ही खाता है, दूसरे प्राणियों को खा लेता है। और सर्वाहारी में जो कि कौवा है। ठीक है। कौवा है तो कौवा क्या होता है कि वो मांस वगैरह भी खा लेता है और हमारा रोटी अनाज हम लोग देते हैं, रखते हैं, तो वो खा लेता है। सर्वाहारी मतलब सारा आहार वो ले लेता है। मांसाहारी मतलब वो केवल मांस ही ग्रहण करेगा। और शाकाहारी मतलब कि वो केवल शाकाहारी भोजन को प्राप्त करेगा, या फिर शाकाहारी पेड़ पौधों का यूज़ करके ही वो अपना भोजन ग्रहण करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शाकाहारी को हर्बीवरस कहते हैं इंग्लिश में, मांसाहारी को कार्निवरस कहते हैं और सर्वाहारी को ओमनिवरस कहते हैं। इस प्रकार से 3 भागों में जंतुओं को डिवाइड किया गया है ना। अब अगला हमारा जो है वो है हमारे मेन पॉइंट्स, जो कि हमने संगठक पढ़ लिए हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों या संगठकों का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं। खाद्य मीन्स खाद्य सामग्री, मकरंद मीन्स जो हमारा मधुमक्खी जो
मीठे रस या मकरंद को इकट्ठा करती वो अंकुरित बीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जो मूंग और चना को अंकुरित करके खाते हैं बहुत ही पौष्टिक आहार है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के रूप में हम लोगों ने ये सब देख लिया है। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख भी सकते हैं कि हम लोगों को ये डाउट है, तो मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करवाऊँगी। अब हम लोग इसके मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। मतलब इसका मीन्स ये है कि भारत के जो अन्य अन्य प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये अलग अलग जो भी प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, ये सारी चीज़ें, इनमें सब अलग अलग टाइप के भोजन चलते हैं, जो कि लोग अलग अलग टाइप के भोजन उसमें लेते हैं। जैसे राजस्थान है, ये सारी चीज़ें हैं कि सब दूर अलग अलग टाइप के भोजन चलते हैं। ठीक है, इसका मीन्स ये है। सेकंड हमारा है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे या जंतु है। ठीक है, ये आपको पता है, हम कुछ उत्पाद तो पौधे से प्राप्त करते हैं या फिर हम जंतु का भी यूज़ करते हैं। अगर हम मछली है तो उसका भी यूज़ हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हमारा है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जो जंतु केवल पादप या पौधों से ग्रहण चीज़ें खाएंगे, पौधों से जो उत्पाद हैं वो खाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी जंतु। जो केवल जंतुओं को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु। और जो पौधों को भी खाते हैं और दूसरे प्राणियों को या जीवों को भी खा लेते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जो कि सर्वाहारी मतलब सारा आहार लेना, सब तरह का आहार लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे आपके नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा और हम सेकंड चैप्टर का वीडियो लेकर जल्दी ही आते हैं। थैंक यू।